जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है फ्रेजेस को, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, हमने डिस्कस करना है फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास है 26 टोटल। हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो है 26, और उसमें से आप सबको पता होगा कि उसमें से जो 5 हैं वो हमारे पास हैं वोवल्स। ठीक है, वोवल्स है। वोवल्स आपको सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इन 26 में से जो हमारे पास 5 हैं दैट इज़ कॉल्ड वोवल्स। ठीक है, और जो बाकी 21 बचते हैं वो हमारे पास क्या हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल 6 है, जिसमें से 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो 21 है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब अगली टर्म्स है हमारे पास वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ। अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास वर्ड क्या होते हैं। वर्ड हमारे पास होता है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है स्टार्स, तो अब ये देखिए कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, STARS। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो जो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वर्ड। फिर हमारे पास है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का कम्बिनेशन, जैसे कि इट इज़ रेनिंग। अब इट इज़ रेनिंग हमारे पास 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। और पैराग्राफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो आपके पास एक पूरा ऐसे रिटर्न फॉर्म में, आप इसके अंदर 3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 4 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद होता है ऐसे, वो होता है कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। मतलब एक ऐसे के अंदर आपके पास 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो वर्ड होता है कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंस होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और पैराग्राफ होता है कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ऐसे होता है कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ। अब अगली जो टर्म है हमारे पास वो है फ्रेज़। तो व्हाट इज़ फ्रेज़, हमने जो पढ़ना है वो क्या है कि हमारे पास फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़, इसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का मजमूआ होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन है ना, इसके अंदर वर्ब नहीं होता। ठीक है, वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता, वर्ब नहीं होता इसके अंदर। मतलब कोई भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जैसे कि अली एंड मरियम। ठीक है, अब देखें इसके अंदर वर्ब नहीं है, अली एंड मरियम। और दूसरी बात ये है, ये भी कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा होगा। अब देखें जैसे अली और मरियम से आपको कोई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वर्ब नहीं होता है इसका, और ये कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है ये कन्वे नहीं कर रहा होता। तो ऐसे ऐसे को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। अगला है हमारे पास क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लॉज को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, और दूसरी बात ये कन्वे और नोट, मतलब कन्वे कर भी रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस आ जाता है ही सेड, ठीक है। अगर ओनली ही सेड होगा, अब ये भी ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब अगर ही सेड होता, अकेला होता, तो वो तो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा था, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर हम इस फिक्रे को देखें तो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब ये होता है कि क्लॉज की भी जो है ना वो आगे फर्दर 2 टाइप्स है। एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। जैसे कि ये सेंटेंस था ही सेड, अब इस जुमले में जो ये ही सेड है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद जो आई एम गोइंग टू स्कूल है ना, ये चीज़ हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने क्लॉज को देखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। ये कन्वे और नोट, मतलब कन्वे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें जो ही सेड है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और जो आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद हम सेंटेंस को देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है हमारे पास। तो जो सेंटेंस है ना वो भी, इसको भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है और ये ऑलवेज कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऑलवेज कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रहा होगा ऑलवेज। हमें एक सेंटेंस से पूरा एक मीनिंगफुल जुमला मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब जो कोई भी काम कर रहा है, वर्ब जिस मतलब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इसमें जो ही है ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये काम जा रहा है। गोइंग जा रहा है, ये हमारे पास वर्ब है। और स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट होगा ये कोई भी, अब ये हमारे पास जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा ना ये कोई भी नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये हम आगे जाके जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन का पता चल जाएगा। और ये जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। प्रेडिकेट क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टाइप है ना हम पढ़ लेते हैं, वो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास जो है वो सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो पहली आती है ना वो आती है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, तो हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस ये है कि जो कि कंप्लीट थॉट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर दे, कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा हो। और सिर्फ उसके अंदर ओनली क्या हो, ओनली उसके अंदर वन क्लॉज हो, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर क्या हो, वन क्लॉज हो। और जो वो वन क्लॉज होगी ना वो कौन सी क्लॉज होगी, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो कि कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहे हों और उसके अंदर ओनली वन क्लॉज होती है, और वो कौन सी क्लॉज होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द बस, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, द बस वाज लेट। ठीक है, द बस वाज लेट, बस मतलब लेट थी, तो हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। अब हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर क्या होंगी, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो होंगी वो टू क्लॉजेज होंगी। कौन सी, कितनी क्लॉजेज होंगी हमारे पास, टू क्लॉजेज होंगी। टू क्लॉजेज होंगी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर।